जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत जो कि इस बार 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा कुमारी कन्याएं मन इच्छित वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज के व्रत को रखती है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। यह व्रत जो कि व्रत राज माना गया है, सभी व्रतों में उत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से इस प्रकार से माता पार्वती को भगवान शिव जी प्राप्त हुए थे और उनका जीवन सभी प्रकार के सुखों से पूर्ण था। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, उनके सभी इच्छाएं भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होता है। हरितालिका तीज का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। तो तृतीया तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार दोपहर 3:22 और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार दोपहर 3:35। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी और चतुर्थी तिथि युक्त जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 30 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम 6:09, चंद्रोदय जो कि सुबह 8:04 और चंद्रास्त रात्रि 8:16, नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 11:50 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:09 से शाम 4:44 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन प्रदोष काल का जो समय होगा, प्रदोष काल मुहूर्त, वह समय शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक। हरितालिका तीज के व्रत में इस दिन दिन भर निर्जला रह करके दिन रात्रि निर्जला इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत में जो कि अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग करके दिन रात्रि व्रत को रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को माता पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन जो कि हस्त नक्षत्र से तृतीया तिथि युक्त थी, उसी दिन माता पार्वती ने इस व्रत को रखा था, जिससे कि भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए। जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि एक दिन पहले ही जो कि सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती का नाम जप करते हुए सोना चाहिए और तृतीया तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहां पर अगर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, आज मैं आपके हरितालिका तीज का व्रत रखने जा रहे हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन दिन रात्रि निर्जला रह करके विशेष प्रकार से भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए जहाँ पे आपको पूजन करना हो विशेष प्रकार से ईशान कोण सबसे शुभ रहता है, तो उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पर पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे और फिर उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे और फिर शंख मृदंग भेरी आदि बजाते हुए एकत्रित होकर के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में माता पार्वती तथा भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन इनका जो कि बालुकामयी प्रतिमा बनाकर, अगर यह संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बना करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करनी चाहिए। हरितालिका तीज के व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए मंगल गीत गाते हुए रात्रि का समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश से प्रार्थना करे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, भगवान गणेश का पूजन कर ले। कलश स्थापित करके कलश में पुंगी फल द्रव्य पंच पल्लव या आम का पल्लव डाले, उसके ऊपर से पानी का भरा हुआ एक नारियल रखे, उस नारियल में लाल कपड़ा लपेट दे। कलश पूजन करने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन किया जाता है और दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का पूजन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखे, इनका पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान शिव को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करे। उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र जो कि राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची सहित भगवान शिव को पान पत्र चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता को चढ़ाएं और फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को चढ़ाएं। माता को सिंदूर चढ़ाएं, कुमकुम आदि चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य जहाँ तक हो सके, अगर मीठे पकवान बना सके तो इस दिन मीठे पकवान का भी भोग लगाएं। माता को नारियल चढ़ाएं। अनेक प्रकार का फल जहाँ तक भी इस मौसम में होने वाले फल हो वो माता को चढ़ाएं। इस दिन माता को खीर का भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करें। इसके बाद फिर हरितालिका तीज व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद फिर आरती करे। इसी प्रकार से इस दिन पूर्ण रूप 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करे, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कार्तिकेय, कुबेर, नाग देवता आदि का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्रत रखने वाले हैं उन्हें इस दिन कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि व्रत वाले दिन और एक दिन पहले भी तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। इस दिन अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना चाहिए।
जहाँ तक हो सके रात्रि में अवश्य ही जागरण करनी चाहिए, दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए। अगर गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसीलिए किसी के ऊपर क्रोध ना करे, किसी के प्रति कटु शब्द ना बोले और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन करे। किसी भी प्रकार के व्रत में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए ही किसी भी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन के लिए जो समय होगा वह विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का प्रदोष काल का समय होता है। आप ऐसे पूजन करने का समय जो कि शाम 6:33 से रात्रि 8:51 तक विशेष प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें तो लाभकारी होगा। इस दिन विशेष प्रकार से सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि इस दिन एक चुनरी चढ़ाएं माता को। चुनरी में कुछ द्रव्य डाल करके, जैसे कि 7, 11, 21, 31 विषम संख्या में उसमें द्रव्य रखें और चुनरी माता को अर्पित करें और फिर पूजन संपन्न होने के बाद फिर अगले दिन उस चुनरी को माता पार्वती का आशीर्वाद स्वरूप अपने घर में अपने पास रखें और फिर सुबह उठ करके और फिर व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जहाँ तक हो सके सूर्योदय से पहले ही उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर जितने भी आवाहित देवी देवता हैं उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन कर देना चाहिए। और इस व्रत का पारण जो कि सामा के सत्तू से बहुत से जगहों पर इस व्रत का पारण किया जाता है, यह संभव ना हो तो तुलसी दल से पारण करें, नहीं तो आप हलवा का भोग लगा करके उससे इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि 30 अगस्त 2022 को ऋषिकेश पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। वैसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। चंद्र दर्शन करने से झूठा कलंक लगता है, तो इस बात का ध्यान रखें, इस दिन चंद्र दर्शन ना करें। इस दिन चंद्रास्त जो कि रात्रि 8:16 पे चंद्रास्त है, तो इस दिन भूल कर भी चंद्र दर्शन ना करें। और अगले दिन जाकर जो कि 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार को विनायकी व्रत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। यह ऋषिकेश वाराणसी पंचांग के अनुसार है। अगर भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण करें और श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करें। चंद्र दोष की शांति के लिए मंत्र: सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जामवता हतः सुकुमार कुमारोदिस्त वह येष श्यामंतकः। इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इससे चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्ति होती है। और इस दिन जहाँ तक हो सके अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो श्यामंतक मणि का कथा श्रवण करें। इसी प्रकार से जो भी नियम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ हरितालिका तीज का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।